बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, गपशप विद तौकीर मज़हर में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़हर। ख़वातीनो हज़रात, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मुगलों और तातारियों का आपस में क्या रिश्ता है और तुर्क कौम के साथ इनका क्या ताल्लुक है। मैंने आपको बताया था कि मुगल कौम से एक जंगजू उठा जिसने मुगल कौम को इकट्ठा किया और अपनी सफाकी और अपनी बर्बरियत के साथ वो दुनिया पर चढ़ दौड़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस जंगजू के बारे में मालूमात फराहम करूंगा। ख़वातीनो हज़रात, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक आंधी उठी जिसने उस जमाने के तमाम इंसानों को हिला के रख दिया। उस आंधी का नाम था चंगेज खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंगेज खान के बचपन के बारे में, चंगेज खान के हालाते जिंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। चंगेज खान का असल नाम तमोचन था, जिसका मतलब है लोहे का आदमी। बाद में इस नाम को चंगेज खान ने तब्दील कर दिया और अपना नाम चंगेज खान रख लिया। चंगेज खान का बाप एक छोटे से कबीले का सरदार था। चंगेज खान के बाप को उस वक्त मुखालिफ कबीले ने कत्ल कर दिया जब चंगेज खान की उम्र तकरीबन 9 साल थी। चंगेज खान का बचपन बहुत ही मुश्किल में गुजरा। चंगेज खान की मां के और भी 6 बच्चे थे और चंगेज खान को मुश्किल हालात ने एक जंगजू, एक फाइटर बना दिया। तारीख से हमें यह मालूम होता है कि चंगेज खान जब पैदा हुआ तो उसके दोनों हाथों की जो मुट्ठियां थी वो बंद थी। जब उनको खोला गया तो उनमें खून था, खून के लोथड़े थे। उसके कबीले के बुजुर्गों ने यह पेशनगोई की कि ये लड़का बड़ा होकर एक सफाक जंगजू बनेगा। चंगेज खान को बचपन ही से घुड़सवारी का शौक था, तीर अंदाजी वो बहुत अच्छी करता था और उसकी सफाकी का ये आलम था कि उसकी उम्र तकरीबन 10 बरस थी जब उसने अपने सौतेले भाई को कत्ल कर दिया। उसके भाई ने चंगेज खान की मछली चुरा ली, जिस पर चंगेज खान को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये उस जमाने की बात है जब मुगल मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे। उनका काम था शिकार करना, मवेशी पालना और आते जाते काफिलों को लूटना। चंगेज खान ने मुगल कौम को इकट्ठा किया और फिर उसने अपनी फतुहात का सिलसिला शुरू कर दिया। इलाकों पे इलाके और फिर शहरों के बाद शहर और मुल्कों के बाद मुल्क को फतह करता चला गया। चंगेज खान की वहशत उसके जाने से पहले पहुंच जाती। बाज़ इलाकों से तो लोग चंगेज खान की फौज को जब आता देखते तो वो शहरों के शहर खाली करके भाग जाते। चंगेज खान लोगों को जिंदा जला देता, इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बना देता। उसने जुल्म और बर्बरियत के वो पहाड़ तोड़े, उसकी वहशत उस तमाम इलाकों तक फैल गई। चंगेज खान की सल्तनत बीजिंग से लेकर मॉस्को तक और शुमाल चाइना से लेकर समरकंद बुखारा तक उसने रोन डाले। अपने अरूज के दौर में मंगोलों की सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर तक मुहित थी। दोस्तों, मुगलों का मुल्क 6 सूबों पर मुश्तमिल था। हर हिस्से पर एक शख्स हुक्मरान था। ये तमाम हुक्मरान एक बादशाह के मातहत समझे जाते थे। इन 6 सूबों में एक सूबा की हुकूमत बुखारा इब्ने अलनक्वा के खानदान में चली आ रही थी। यहाँ तक तोमना खान तक नौबत आ पहुंची। तोमना खान के 9 बेटे थे, जिनमें 9 एक बीवी से और 2 एक बीवी से थे। इन 2 बेटों के नाम कुबलाई खान और काचोली बहादुर थे। एक रात काचोली बहादुर ने एक ख्वाब देखा कि इसके भाई कुबलाई खान के घर के गिरबान से एक सितारा निकला और आसमान पर जा पहुंचा और अपनी रोशनी से जमीन को मुनव्वर किया और फिर वो सितारा गायब हो गया और इसकी जगह एक नया सितारा आ गया और वो भी गायब हो गया। उसके बाद फिर एक तीसरा सितारा आया और इसके बाद एक चौथा सितारा आया जो कि रोशनी में बहुत ज्यादा था और उस सितारे ने फिर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। उसकी रोशनी बहुत तेज थी। इसके बाद वो गायब हो गया और इसके बाद कई छोटे छोटे सितारे आए और आसमान पर नमूदार हुए। काचोली बहादुर ने यह ख्वाब अपने बाप तोमना खान को सुनाया, जिसने ये ताबीर की कि कुबलाई खान की चौथी पुश्त पर कोई बड़ा बादशाह, कोई बड़ा जंगजू पैदा होने वाला है। इसके बाद तोमना खान ने काचोली बहादुर और कुबलाई खान को आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक रहने की नसीहत की। तोमना खान के बाद कुबलाई खान तख्त नशीन हुआ। कुबलाई खान के बाद कोयला खान, कोयला खान के बाद बर्तान बहादुर और बर्तान बहादुर के बाद मैसूका बहादुर तख्त नशीन हुआ। 25 ज़िलक़दा 559 हिजरी को मैसूका बहादुर के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैसूका बहादुर ने अपने बेटे का नाम तमोचन रखा और यही तमोचन बाद में चंगेज खान बना। चंगेज खान ने अपनी वहशत से वो दास्तानें रकम की जिनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। चंगेज खान जिन इलाकों पर हमला करता वहां के लोगों को, मर्दों को कत्ल कर देता और औरतों को वो अपने कबीले, अपनी फौज में बांट देता। चंगेज खान की सफाकी का ये आलम था कि वो बच्चों तक को कत्ल कर देता, जानवरों तक को मरवा देता, इंसानों को जिंदा जला देता। चंगेज खान ने जब रशिया के कुछ हिस्से पर कब्जा किया तो चंगेज खान की फौज ने एक अनोखा तरीका सजा का तजवीज किया।
चंगेज खान ने रशियन फौजी जो बच गए उनके हाथ पांव बांधे और उनके ऊपर एक बड़ा तख्ता रख दिया और फिर चंगेज खान की आर्मी ने उस तख्ते पर बैठकर खाना खाया और रशियन जो है वो दम घुटने से मर गए। चंगेज खान इंसानों को जिंदा जला देता, शहरों के शहर उसने राख का ढेर बना दिए। एक तरफ तो उसने बीजिंग से लेकर मॉस्को तक अपनी सल्तनत फैलाई और उसने ख्वारिज़म शाह की सल्तनत का तख्ता उल्टा और ईरान इसी वजह से चंगेज खान से शदीद नफरत करते हैं। ईरान को तकरीबन 700 साल लग गए वापस बैक टू नॉर्मल होने को। चंगेज खान ने अफगानिस्तान के इलाकों पर भी हमले किए, समरकंद और बुखारा को लूटा और मुस्लिम रियासतों को तबाह बर्बाद कर दिया। चंगेज खान का फितना इतना बड़ा था कि बड़ी बड़ी सल्तनतें उनके सामने सरनगू हो गई। चंगेज खान की फौज जहां से गुजरती वहां पर वो आग और खून की होली खेलती। वहशत और बर्बरियत से चंगेज खान ने तमाम मिलते इस्लामिया को हला के रख दिया। मुस्लिम रियासतें और बाज तो मौरखीन ये भी लिखते हैं कि चंगेज खान ने मुसलमानों की बढ़ती हुई तहजीब एशिया को तबाह किया, यही वजह बनी थी मगरबी तहजीब के उभरने की। चंगेज खान अगर एशिया को तबाह बर्बाद ना करता तो शायद आज एशिया ज्यादा तरक्की याफ्ता होता मगरबी मुमालिक से। चंगेज खान ने तकरीबन तमाम एशिया को फतह कर लिया था। उसके बाद फिर उसने यूरोप के कई ममालिक की तरफ अपनी फौजें भेजी। चंगेज खान की वसी औलाद थी, उनके बेटों की तादाद तकरीबन 200 से भी ज्यादा थी। चंगेज खान के बाद उसका बेटा उकदा खान, उसको चंगेज खान का वारिस बनाया गया। मंगोलों को अपना मती करके चंगेज खान ततारियों की तरफ मुतवज्जो हुआ और ततारी सरदारों को शिकस्त देकर मुल्क पर काबिज हो गया। चंगेज खान ने अपनी फौज में वो इस्लाहात की, चंगेज खान ने वो जंगे हकमत अमली अपनाई कि आजकल के वार ऑफ स्कूल्स में वो अभी भी पढ़ाई जाती हैं। चंगेज खान की फौज शातराना चालें चलती और चंगेज खान की फौज का ये तरीका था कि वो अपने साथ कैदी नहीं रखते थे, वो लोगों को कत्ल कर डालते थे या उनको जिंदा जला देते थे और औरतों को वो गुलाम बना लेते। जिस इलाके पर भी चंगेज खान ने हमला किया उस इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया। इसके बाद फिर चंगेज खान के बाद उसकी औलादों ने मुख्तलिफ इलाकों पर हुकूमतें की और इस तरह अपनी वहशत और बर्बरियत से एक दास्तान रकम की। ख्वातीनो हज़रात, आजकल इंटरनेट पर आपको चंगेज खान की मुख्तलिफ तस्वीरें मिलेंगी, लेकिन हकीकत ये है कि चंगेज खान की असल शक्ल का किसी को भी नहीं पता। चंगेज खान ने अपनी तस्वीर बनाने, अपने मुजस्मे बनाने से लोगों को मना किया था। तो चंगेज खान की सही शक्ल क्या थी, इसके बारे में जानकारी देना या बताना ये बहुत मुश्किल काम है। किसी को नहीं मालूम कि उसकी असल शक्ल क्या थी। चंगेज खान ने अपने जमाने में, मौरखीन लिखते हैं कि 40 मिलियन से ज्यादा लोगों को कत्ल किया, यानी चंगेज खान 4 करोड़ लोगों का कातिल था। चंगेज खान ने अपने जमाने में जासूसी का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था। चंगेज खान जिस भी इलाके पर हमला करना चाहता, चंगेज खान के जासूस उस इलाके में पहले से फैल जाते और जरूरी मालूमात चंगेज खान तक पहुंचाते रहते। चंगेज खान शातराना जंगजू था और तारीख से हमें यह मालूम होता है कि चंगेज खान ने कोई भी जंग ऐसी नहीं लड़ी जिस जंग में चंगेज खान को अपनी फतह का यकीन ना होता। चंगेज खान ने जब ख्वारिज़म शाह पर हमला करना चाहा तो उससे पहले चंगेज खान ने अपने सफीर भेजे। 3 बार चंगेज खान ने अपने सफीर भेजे और मोहम्मद शाह ख्वारिज़म ने उनको बेइज्जत करके अपने दरबार से निकाल दिया। उसके बाद चंगेज खान ने एक अपने जासूसी का नेटवर्क फैलाया और जरूरी मालूमात लेकर फिर उसने ख्वारिज़म की सल्तनत को तबाह कर दिया। चंगेज खान की हिकमत अमली आज भी स्टडी की जाती है। बाज शहरों पर चंगेज खान ने जब हमला किया तो इस डर की वजह से कई शहर वो खौफ से लोगों ने खाली कर दिए और चंगेज खान की अतात कबूल कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपने मेजबान तकीर मजहब को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।